Hello everyone, very good afternoon all of you guys. Indian Union budget is what we had started with already. जो बजट कंसेप्ट है, क्या इंडिया का भी बजट बनेगा? जैसे हमारे हाउस होल्ड का बजट बनता है वैसे ही क्या इंडिया का भी बजट बनेगा? क्या कहते हो? ओके क्या इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा? क्या कहते हो? यानी क्या इंडिया का बैलेंस शीट पीएनएल बनना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबसे? हाँ ऑफ कोर्स, उसको ऐसा नाम नहीं देंगे एकदम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग एंटिटी. ठीक है. सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है ऐसा, और वो पूरे इंडिया के लिए होता है. ठीक है. कितने पेजेस का होता है ये डॉक्यूमेंट? ठीक है. द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजुअली अ white 10-page document. It is divided into three parts: consolidated fund, contingency fund and public account. ठीक है. तो can I ask you few questions? Yes, sir. Yes. Under these three concepts, under which concept the government acts as a bank? The answer is public account. Wonderful, beautiful. और बचे हुए क्वेश्चंस इंस्टाग्राम क्विज में पूछूंगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये सब कुछ जो हो रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल, ये किसको बेस रख के हो रहा है? कहां लिखा है कि आपको ये करना पड़ेगा? कहा? हाँ गाइस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है. ऑल दिस इज बीन गिवन मेंशनिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. नॉट बैड. इंडिया का सारा पैसा जहां आएगा, क्या कहते हैं उसको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसमें से फंड्स विड्रॉ करना है, ठीक है, तो मुश्किल है थोड़ा. क्या कहते हो? किसका अप्रूवल लगेगा? ठीक है. हाँ, पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा. नॉट बैड. ठीक है. और फिर डिमांड करना पड़ेगा आपको कि हमको इस काम के लिए पैसे चाहिए. And that is how it is. Appropriation bill. This bill gives the power to the government to withdraw funds from the consolidated funds of India. Then finance bill, that is the money bill. ठीक है. हमारे पैसों से रिलेटेड सारे मैटर्स जो हम लोग हमेशा देखते हैं वो फाइनेंस बिल ही देखते हैं, जो टीवी पे लगता है फरवरी में. ठीक है. सो गाइज दैट्स दैट. एंड जो इमरजेंसी का फंड है उसको क्या कहते हैं? जो इमरजेंसी का फंड है उसको कंटिंजेंसी फंड कहते हैं. कंटिंजेंसी फंड में कितने करोड़ रुपए होते हैं? 500 करोड़. और इसके डिसबर्समेंट में इसको यूज करने का पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. देन वी डिड पब्लिक अकाउंट विच इज नथिंग एल्स बट द मनी that the public deposits with the government, like PF and all, short small savings and all. उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं. रेवेन्यू एंड कैपिटल. ओके, रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर. So we have to study the revenue, capital and expenditure budgets. रेवेन्यू यानी क्या? यानी हमने आगे पढ़ना है रेवेन्यू बजट, हमने पढ़ना है एक्सपेंडिचर बजट, हमने पढ़ना है कैपिटल बजट. रेवेन्यू यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? हाँ, इनकम. एक्सपेंडिचर, खर्चे. कैपिटल यानी जिसके जो हमारे इनकम भी नहीं है, हमारा एक्सपेंडिचर भी नहीं है, जिससे हम असेट्स बनाएंगे या जो हमारी लाइबिलिटीज है उससे रिलेटेड जो बजट्स रहेंगे वो कैपिटल बजट. हाल फिलहाल लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन रेवेन्यू बजट. पैसा आने दो. गवर्नमेंट का बिगेस्ट रेवेन्यू इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? टैक्सेस. परफेक्ट. डोंट ओनली से इनकम टैक्स, जीएसटी भी तो टैक्स है. चलो, रेवेन्यू बजट. द रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड्स ऑल द revenue receipts and expenditure. If the revenue expense is more than that of a receipt, it indicates that there is a revenue deficit. What do you mean by deficit? जैसे आपको CSET में 200 में से कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए?
100। और हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट चाहिए? 20%। 40। कोई बात नहीं, चलता है। और मान लेते हैं आपको सीएस, आपको नहीं, मान लेते हैं आपके किसी फ्रेंड को जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी और बस एग्जाम देने चला गया, वो उसको मिले 95 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो पास होने के लिए कितना डेफिसिट रह गया उसका? 5 मार्क्स, दैट्स द डेफिसिट। जब आपके एक्सपेक्टेड पैसे जो आने हैं और आपने जो खर्चे करने हैं, इनमें अगर डिफरेंस हो, ठीक है, यानी आमदनी कम खर्चे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। ऑलराइट, सो रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए या रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए? क्या कहते हो? रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, क्या कहते हो? सरप्लस होना चाहिए। यानी 200 में से कितने मिलने चाहिए? बराबर 100 या 125 मिलने चाहिए, 150 मिलने चाहिए, क्या कहते हो? सर ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए सर। गुड। नाउ the revenue budget records all the revenue receipts and expenditure. If the revenue expense is more than the receipt, it indicates that there is a revenue deficit. Revenue expenditure is for normal running of government departments and various services, interest payment on debt, subsidies, etc. Revenue receipts are divided into tax and non-tax revenue. दो टाइप के रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, एक तो जो टैक्स से आते हैं और दूसरे जो टैक्स के बिना। ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी हो सकते हैं क्या गवर्नमेंट के? यानी जिस बिना टैक्स के भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है क्या? लेट्स चेक इट आउट, यही पढ़ना है हमने। टैक्स रेवेन्यूज आर मेड अप ऑफ टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स एंड मेनी अदर ड्यूटीज that the government levies in it, the government charges. In non-tax revenue, the government sources are interest on loans and dividend on investment like PSU. What is PSU? Public sector undertakings. काफी सारी कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट चलाती है। There are many companies जो गवर्नमेंट चलाती है, वहां से भी तो पैसा आता है, वहां से भी तो डिविडेंड मिलता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। लाइक BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ये कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी है, तो गवर्नमेंट कंपनी है, PSU है ये, ठीक है। तो यहां से जो पैसा आता है, यहां से जो डिविडेंड आता है, यहां से जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। एंड अदर रिसीट्स फॉर सर्विसेज दैट इट रेंडर्स। सो गाइस दैट्स अ रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू के अंदर एक रहेगा एक्सपेंडिचर और एक रहेगा रिसीट्स। क्या ज्यादा होना चाहिए? रिसीट ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर ज्यादा होनी चाहिए? रिसीट ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। ये हो गया हमारा रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट डन। नाउ इट्स टाइम फॉर रेवेन्यू बजट के बाद कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के बाद कैपिटल बजट। द कैपिटल बजट पार्ट ऑफ द यूनियन बजट हैज अकाउंट्स फॉर कैपिटल पेमेंट एंड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड लोन फ्रॉम पब्लिक। एक मिनट, ये एक बात बताओ मुझे, ये जो लोन है ये गवर्नमेंट का इनकम है, ट्रू और फॉल्स? जैसे आपने मुझे कुछ पैसे मांगे, मैंने आपको 5 लाख रुपए लोन दे दिए, तो ये आपका इनकम है, ट्रू और फॉल्स? सर ये मेरी इनकम नहीं है, ये क्या है आपकी? ये आपकी लायबिलिटी है। क्या मुझे आपको पैसे लौटाने हैं? जी हाँ, आपको मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो गाइस ऐसी चीजें जो तुम्हारी इनकम नहीं है, ठीक है, और फिर भी वो पैसा आता है, वो आपके रेवेन्यू नहीं है, फिर भी वो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। गवर्नमेंट आम इंसान से, आम लोगों से लोन लेती है, अपने कौन से सिक्योरिटीज इश्यू करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं इसको, जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इशू करके लोगों से पैसा लेती है। लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई। व्हाट इज आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या गवर्नमेंट आरबीआई से? यस, गवर्नमेंट आरबीआई से भी लोन लेती है। कैपिटल रिसीट्स आर लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक व्हिच आर कॉल्ड एज मार्केट लोन्स, बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर पार्टीज थ्रू सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स। हाईलाइट कर लो,
गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स बेच के लोगों से पैसा बोरो करती है, आम इंसान से. ट्रेजरी बिल्स, लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन बॉडीज एंड गवर्नमेंट. फॉरेन बॉडीज, ये इंडियन गवर्नमेंट कौन सी फॉरेन बॉडी से लोन लेती है? नायक मूवी में अनिल कपूर पूछता है, कौन सी फॉरेन बॉडीज से लोन लिया है? जल्दी बताओ. वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहां से लोन लेती है गवर्नमेंट. हमारी भी और काफी सरकार लेती है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, काफी गवर्नमेंट्स लेती है. पाकिस्तान का तो पूछो ही मत. फॉरेन बॉडीज एंड गवर्नमेंट लिख लो, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक. यहां नहीं तो करंट अफेयर्स में काम आएगा. देन and the recoveries of loans granted by central government to state, the union territory government and other parties. Capital payments include expenses towards building long-term assets and facilities like land, buildings and machinery. So ये जो पैसा है जो आपने लोन लेके रेस किया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, उससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो. जैसे हॉस्पिटल्स, अभी कोविड के केस में सॉरी, कोविड के केस में क्या हॉस्पिटल्स एक दिन में बन गए गवर्नमेंट के? बने क्या? नहीं बने ना, दिक्कत हो गई ना. इसलिए कुछ चीजें लॉन्ग टर्म में बना के रखनी पड़ती है आपको. तो ये लोन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आता है. एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स डेवलपिंग बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड फैसिलिटीज लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा. कैपिटल बजट, कैपिटल बजट आपका इनकम नहीं होता है, वो पैसे लौटाने होते हैं. लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके, आरबीआई से लोन लेके, लोगों से लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर पैसे वापस करेंगे या बोलेंगे ये देखो ये एसेट है, अच्छा लग रहा है, पैसे देने पड़ेंगे क्या वापस? जी हाँ. तो रेवेन्यू हो गया, कैपिटल बजट हो गया. अब एक्सपेंडिचर का बजट देख लेते हैं. द expenditure budget refers to the estimated expenditure of government during a given financial year. It shows the capital and revenue disbursement of various ministries, departments, presents it under the plan and non-plan. कौन सी चीजें प्लान के मुताबिक हम कर रहे हैं, कौन सी चीजें नॉन प्लान के मुताबिक हम कर रहे हैं? सर प्लान, कौन सा प्लान बताएंगे आप मुझे कृपया? कौन से प्लान की बात हो रही होगी? 5-year plans. Yes guys, it is talking about 5-year का प्लान. तो 5 साल का जो प्लान होता है 5 साल का जो प्लान होता है उसके अंदर का एक्सपेंडिचर है या उसके अंदर का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये सारी मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को उसके लिए फंड्स मांगेंगी. डिसबर्समेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिसबर्समेंट? लाओ पैसा, आने दो पैसा. डिसबर्समेंट यानी अगर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट पैसा क्या करती है? डिसबर्स. गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा डिसबर्स. जैसे कल भी पूछा था मैंने सवाल, आज भी पूछ रहा हूं मैं. कोविड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने पैसे मार्केट में लाए थे? कोविड के लिए 20,000 या 20 लाख करोड़? ठीक है. अच्छा ठीक है, अच्छी बात है कि 20 तो तुमको ध्यान में रह गया. आगे का देखते हैं. वट एवर, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. टेल मी, ये प्लान था या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था? प्लान्ड एक्सपेंडिचर था या नॉन प्लान था? कोई भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बजट में, ठीक है, कोविड था ही नहीं, नॉन प्लान था वो. Expenditure budget provides analysis of various types of expenditure. Demand for grants of central government is also a part of expenditure budget. तो guys, और ये बार बार ये वर्ड यूज होता है बजट. बजट ने क्या? एस्टिमेट, हम कितना खर्चा करने वाले हैं. बजट ने
एस्टिमेट, हम कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं। कौन से बजट्स हमने समझ लिए? रेवेन्यू, यहां पे पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर, यहां पे पैसा जाएगा, कैपिटल, यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स डेवलप होनी है। ओके चलो रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। कौन से जरियों से पैसा आएगा? गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो कौन से, जैसे आपके जो आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको जिंदगी में एक साल में अगर मान लो आपकी इनकम है 2,000 रुपए, मान लेते हैं, एज ए स्टूडेंट साल भर में 2,000 रुपए बना लेते हो क्या? ओए हेलो, एज ए स्टूडेंट साल भर में 2,000 रुपए बना लेते हो? हाँ सर, दिवाली, दशहरा, बर्थडे, क्रिसमस, है ना? तो अब इससे पता चलता है, कि क्या आपके सोर्सेस कौन से ये पैसों के, कहां से आता है ये पैसा? सर दादाजी, नाना जी, मामा, मॉम डैड, है ना? हमें भी यही पढ़ना है कि रेवेन्यू कहां से आता है गवर्नमेंट का। लेट्स चेक इट आउट। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट आर, सबसे पहला रेवेन्यू बजट, गवर्नमेंट रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। ऐसे गवर्नमेंट के कुछ रिसीट्स जिससे कोई एसेट नहीं बनती और कोई लायबिलिटी कम नहीं होती, वो रेवेन्यू बजट का कंपोनेंट होता है। लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी बढ़ी या लायबिलिटी कम हुई तो वो किसका पार्ट होगा? लायबिलिटी कम ज्यादा हुई तो कैपिटल बजट का पार्ट होगा। वो किसका पार्ट होगा? कैपिटल बजट। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको। Essentially, there are current income receipts from the government of all sources. Revenue receipts are further classified into tax revenue and non-tax revenue. यानी गवर्नमेंट दो तरीके से पैसा बनाती है, एक तो टैक्स से पैसा बनाती है और दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स के एग्जांपल्स दो। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स गया बेटा, सर्विस टैक्स अब गया क्योंकि अब जीएसटी आ गया। जीएसटी का फुल फॉर्म ही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, ये आप पढ़ने वाले हो एग्जीक्यूटिव में। लेकिन आगे बढ़ते हैं अभी। टैक्स रेवेन्यू विल इंक्लूड रिसीट्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स एंड इज पेड टू द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू इनकम टैक्स है क्या? हम लोग ऑलरेडी ये पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। And it will also include various indirect taxes like GST and cess levied and collected by the government on the various goods and services. तो GST होता है और उसके बाद cess भी होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हर साल वो अलग अलग होता है। ठीक है, किसान विकास सेस ऐसा भी होता है। ये सारे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे टैक्सेस होते हैं, 2% के, 3% के, 1% के। सो गाइस उसको कहते हैं सेस। अब ये सेस एग्जैक्टली क्या होता है? आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे क्या? एग्जीक्यूटिव में जाओगे क्या? एग्जीक्यूटिव में होपफुली। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू विल इंक्लूड रिसीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स डाइवेस्टमेंट प्रोसेस which are nothing but the proceeds from the stake sale in various public sector undertaking. काफी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच देती है इन वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये अभी निर्मला जी ने, याद है ना तुमको, निर्मला जी ने अभी और क्या बेचने के लिए निकाला लेटेस्ट? एयर इंडिया। ये एयर इंडिया बेचेंगे तो पैसे आएंगे क्या? 5 लाख करोड़ रुपए आएंगे अगर एयर इंडिया बेचेंगे तो। कितना पैसा आएगा? 5 लाख करोड़। तो ये अपना स्टेक बेचते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने मारुति सुजुकी में भी स्टेक बेचा होगा क्या? जी हाँ, पहले मारुति सुजुकी था, अब क्या हो गया? ओनली सुजुकी। Non-tax revenue will also help in dividend income which the government receives as the shareholder of various PSU. As the name suggests, revenue expenditure is also called as income statement expenditure. It denotes short-term cost-related assets that are not capitalized. To put it simply, these are the maintenance expenditure which the government makes towards the assets which it owns in order to keep them functioning. These expenditures are recurring in nature and are incurred by the government regularly. ठीक है? So guys, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे रेवेन्यू बजट है वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या गवर्नमेंट को हर साल कुछ ना कुछ रेगुलर पैसा लगता ही है, रिकरिंग?
जैसे आपके लाइफ में कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर है क्या जो बार बार होता है, रेगुलरली होता है? हाँ सर, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ठीक है. सो to simply put it, these are the maintenance expenditure which the government towards the assets which it owns in order to keep them functioning. These expenditures are recurring in nature. What do you mean by the word recurring? Recurring यानी क्या? बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर. रिकरिंग यानी बार बार होने वाले. यस, repetitive and are incurred by the government regularly. Revenue expenditure does not create an asset for the government. For example, payment of salaries or pension, as it does not create an asset. However, the amount spent on construction of metro is not a revenue expenditure. Oh my god, मेट्रो पे पैसा खर्च करोगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? क्यों? मेट्रो पे हम पैसा खर्च करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसा कैसे? जल्दी बताओ, जस्टिफिकेशन दो. मेट्रो पे पैसा खर्च करेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मेट्रो, अगर हम मेट्रो लाते हैं तो क्या बनेगी? एसेट बनेगी, और एसेट बनी तो रेवेन्यू में नहीं आता, वो किस में आता है? एसेट बन रही है तो कैपिटल में आता है. ये मेट्रो वगैरह ये कितने साल तक चलेगी मेट्रो अगर आ गई तो? इसका लाइफ है आसानी से 30 साल. सो इज इट अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर? एब्सोल्युटली. नाउ सो गाइस, ये मेट्रो वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. Revenue expenditure must also not decrease the liability of the government. For example, repayment of borrowing is not revenue expenditure as it leads to reduction in the liability of the government. आप लोन लोगे तो वापस करोगे या नहीं करोगे? तुम क्या करोगे पैसे लेके? जाने दो ना, माफ कर दो ना. ओए हेलो, गवर्नमेंट को पैसे वापस किए जाते हैं. गवर्नमेंट पैसे वापस करता है, पब्लिक को, आरबीआई को, फॉरेन बैंक्स को पैसे वापस किए जाते हैं. तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? जी नहीं सर. जब हम लोन वापस लेते हैं, वापस देते हैं, तो लायबिलिटी जो पहले बढ़ी हुई थी लोन रिपेमेंट के कारण वो कम हुई है. लायबिलिटी कम हुई तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा. वो कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मस्ट ऑल्सो नॉट डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as it leads to reduction in the liability. The difference between revenue expenditure and revenue receipt is known as revenue deficit. A revenue deficit does not denote an actual loss of revenue from the government, but it only means a shortfall in the revenue from what was expected by the government. जितने पैसे आने थे उतने पैसे नहीं आए, that is called as revenue deficit. क्या इंडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में चल रही होगी? क्या लगता है तुमको? क्या लगता है तुमको? इंडिया की हालात देख के क्या लगता है तुमको? इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम, ऐसा सिनेरियो होगा या क्या सिनेरियो होगा? बोलो. ऐसा ही होगा. थोड़े आंकड़े हम लोग आज देख ही लेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल बजट पे. कैपिटल बजट इज ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, इज वन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. जनरली द बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. दिस classification is made by considering the items that comes under two budget components. Capital budget is considered to be productive as it shows the investment type activities of the government. Pehla, capital budget consists of capital receipts and payments. The capital receipts are capital receipts and capital expenditure. दो अलग अलग चीजें हैं क्या? अब तक हमने कौन से receipts और कौन से expenditure पढ़े? रेवेन्यू से एसेट और लायबिलिटी कम ज्यादा होती है क्या? नहीं. कैपिटल में, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स और लायबिलिटीज कम ज्यादा होने का चांस है, और एसेट और लायबिलिटीज कम ज्यादा होती है तो वो कैपिटल बजट का पार्ट होगा. कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स. द कैपिटल रिसीट्स आर loan raised by the government from the public called as market loans. Guys, is it not the same thing that we are studying? कॉमन टॉपिक है, थोड़ी देर पहले भी ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रही है. Loans raised by the government from public called as market loans. Borrowings by the government from Reserve Bank and other parties through the sale of treasury bills. Loans received from the foreign bodies, foreign governments and bodies. Can you give me an example of a foreign body जो लोन देती है गवर्नमेंट को? अब तो बताओ. वर्ल्ड बैंक. आईएमएफ. आईएमएफ का फुल फॉर्म?
इंटरनेशनल, इंडियन मॉनेटरी फंड नहीं, सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक और एशियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स, जब आप अपने शेयर्स बेच देते हो, तो जब आप शेयर खरीदते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जब आप अपने शेयर होल्डिंग्स बेच देते हो तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट का अपोजिट, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट। एंड रिकवरीज ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड अदर पार्टीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम दबंग बनता है, लोन देता है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स को, क्या पैसे वापस भी मिलते होंगे कभी ना कभी? तो जब स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ लोन स्टेट गवर्नमेंट वापस करता है, इसको भी कैपिटल। अच्छा, दिया हुआ लोन अगर वापस लेगा तो हमारा इनकम होगा ना, ये है ना, रेवेन्यू रिसीट्स हुआ ना ये, तो क्या कहते हो सर? लोन का अमाउंट वापस मिलना इस कैपिटल रिसीट, लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट्स होगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर acquiring of assets like lands and buildings, machinery, equipment, investment in shares, loans and advances granted by central government to state and union territory government companies, corporations and other parties, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स ऑल, वही चीज उन्होंने बार बार पढ़ाई है, नथिंग न्यू दैट दे हैव टोल्ड। चलो एक बार कंसेप्ट चेक कर लेते हैं आपके। आर यू देयर विथ मी? ओए, आर यू देयर विथ मी? मैं अगर लोन लेता हूं, अगर हम लोन लेते हैं तो ये रेवेन्यू बजट में आएगा, कैपिटल बजट में आएगा, एक्सपेंडिचर बजट में आएगा? Are you sure ये कैपिटल बजट में आएगा? Are you sure? The answer is correct. अगर मैं लोन पब्लिक से लेता हूं तो पब्लिक से ले तो कैपिटल बजट, और आरबीआई से लिया तो अच्छा, और वर्ल्ड बैंक से लिया तो? सर समझते नहीं है कि आपको लोन ले रहे हो, ये इनकम नहीं है, अभी इनकम नहीं है तो ये कैपिटल बजट, ठीक है। हाँ, ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैपिटल बजट ही होगा। इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है, राइट? और ये जो पैसे हैं कैपिटल बजट से हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये पैसे हम लोग डालते हैं। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है वो कौन से बजट का पार्ट होता है? 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तुमसे नहीं बनेगा ये, ठीक है। सब्सिडी कौन से बजट का पार्ट होगा? सब्सिडी नहीं, सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो रेवेन्यू भी आंसर सही है, बट द बेटर आंसर इज एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है। और हमेशा जो प्लान रहेगा उसी पे खर्चा करेंगे, है ना? जरूरी नहीं है, नॉन प्लान चीजों में भी एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। कैपिटल बजट के अंदर 2 चीजें होती है, कौन सी? सो कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर मैं मेट्रो बना रहा हूं तो कैपिटल रिसीट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? परफेक्ट, ब्यूटिफुल। और लोन ले रहा हूं तो चूज वन। कैपिटल रिसीट्स, पैसे आ रहे हैं ना, कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, लोन किसी से भी लो कैपिटल रिसीट्स में आएगा? चलो, नॉट बैड, ठीक है। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट। पॉजिटिव लग रहा है वर्ड या नेगेटिव लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है। जहां भी वर्ड आया डेफिसिट, वो वर्ड पॉजिटिव नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कमी है। फिस्कल यानी क्या? व्हाट इज फिस्कल?
हाँ, anything related to public money or other financial matters is called as fiscal. Anything related to public money or other financial matters is called as fiscal. अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हम सबको, हमारे पास 1000 रुपीज है और हमको जो टी शर्ट पसंद आई जो खरीदनी है हमको लिवाइस की, वो 1200 रुपीज की है, तो आर यू अंडर सम डेफिसिट? क्या कहते हो? और ये हमारे साथ हमेशा होता है, बजट होता है 1000 रुपीज का, 2000 रुपीज का बजट, अब 1000 का होता है तो प्रोडक्ट 1500 का होता है, जब बजट जब 2000 का होता है तो प्रोडक्ट 5000 का होता है. दिस इज नथिंग एल्स बट द डेफिसिट. गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है. गवर्नमेंट की इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, एंड दिस इज वेयर देयर इज अ फिस्कल मॉनेटरी डेफिसिट. देखते हैं लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड वी कंप्लीट दिस चैप्टर हियर बाय. अ फिस्कल डेफिसिट इज द शॉर्टफॉल. डेफिसिट यानी क्या? शॉर्टफॉल. तुमको कितने मिलने वाले सीएसईटी में? 90. ऐसा मत बोला करो. तो अगर तुमको 90 मिले या तुम्हारे दोस्त को 90 मिले तो कितने का डेफिसिट है बताओ? 10 मार्क का डेफिसिट है. तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं सर ऐसा मत बोलो. ठीक है. शॉर्टफॉल. अ फिस्कल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग. द गवर्नमेंट दैट हैज अ फिस्कल डेफिसिट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस. आपके पास जितने पैसे नहीं है उतने आप खर्च कर रहे हो. आपके पास जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो. A fiscal deficit is calculated as a percentage of GDP and simply as total dollars spent in excess of income. सिंपल सी बात है. यहां पे डॉलर्स लिखा है सर, कुछ नहीं, हमारा जो मॉड्यूल है वो कॉपीड है अमेरिकन ऑथर्स की बुक से, इसलिए वहां डॉलर्स आता है. ठीक है. कृपया उसको रूपी पढ़िए. सो इन अदर वर्ड्स, in fiscal deficit is calculated as a percentage of GDP or simply as total dollars spent in excess of income. In either case, the income figure includes only taxes and other revenues and excludes borrowed money to make up for the shortfall. तो guys सिर्फ टैक्स और रेवेन्यू आएगा. ये borrowed money फिजिकल डेफिसिट में borrowed money क्यों नहीं आएगा? फिजिकल डेफिसिट में borrowed money ठीक है, ये एक्सक्लूड क्यों बोल रहा है borrowed money? दिमाग लगाओ. फिजिकल डेफिसिट के अंदर, फिजिकल डेफिसिट जब आप कैलकुलेट करोगे borrowed money नहीं आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि सर borrowed money is not the revenue. हाँ, borrowed money is not the revenue. आपने किससे पैसा उधार लिया है, वो तुम्हारी इनकम है क्या? इनकम नहीं है. और हमको डिफरेंस किसका निकालना है? इनकम और स्पेंडिंग का डिफरेंस निकालना है. हमको डिफरेंस कौन सा निकालना है? इनकम और स्पेंडिंग का डिफरेंस निकालना है. या करेक्ट. गाइस किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़ सकता हूं मैं? एक्सक्लूड्स पे क्वेश्चन जरूर आएगा. किसी को कोई डाउट है तो मैं आई एम वेटिंग. जस्ट टेल मी प्लीज. हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं हो. टेल मी. ऑल गुड? क्या आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In other words, fiscal deficit is the difference between the total income of the government and its total expenditure. A fiscal deficit situation occurs when the government expenditure exceeds its income. Guys, वही point हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं. एक्सपेंडिचर अगर इनकम से बढ़ गया तो फिजिकल डेफिसिट आएगा. वेरी सिंपल. The difference is calculated both in absolute terms as well as percentage of GDP. A recurring high fiscal deficit means the government has been spending beyond its means. तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए? है ना? क्या तुमने इनकम से ज्यादा खर्च करना चाहिए? है ना? नहीं. There will be a downfall of the country. The government described fiscal deficit of India as excess of total disbursements from CFI, excluding payment of debt, and over total receipts into the fund during a financial year. यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने पैसे आए उससे ज्यादा आपने क्या कर लिए?
खर्च कर दिए, तो दैट इज जितना भी अब बचा दैट इज कॉल्ड एज अ फिस्कल डेफिसिट. द एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स आर the revenue deficit, which is difference between government's current or revenue expenditure and total current receipts, that is excluding borrowing. And the next one is capital expenditure. Fiscal deficits के दो elements हैं, एक तो revenue deficit, difference between government's current expenditure and total receipt, और दूसरा है capex. capital expenditure को क्या कहते हैं? capex. एग्जाम में capex आए तो डरना मत. capex यानी क्या? capital expenditure. In order to have proper understanding of fiscal deficit, it is essential to have a fair idea of government's total income and receipts. तो गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा बनाती है? लेट्स चेक इट आउट. पहला कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स सिटी के हिसाब से कलेक्ट होता है. इनकम टैक्स इनकम के हिसाब से कलेक्ट होता है. कस्टम ड्यूटीज. कस्टम ड्यूटीज कब लगती है? दिमाग लगाओ थोड़ा. कस्टम हाँ, जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो अपनी कंट्री में, तो हमारी करेंसी को थोड़ी, हमारी फॉरेन करेंसी अननेसेसरी या जो भी तरीके से बोलो, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज इंपैक्ट होता है, और इसलिए हम लोग थोड़ा इंपोर्ट को हम लोग ज़्यादा नहीं चाहते कि ज़्यादा इंपोर्ट हो, क्योंकि फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हमारी स्पेंड हो जाती है. इसलिए कस्टम ड्यूटीज लगती है मोस्टली इंपोर्ट पे. इंपोर्ट जब आप इंपोर्ट करते हो. एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तब हर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पे जब मैन्युफैक्चर होता है और फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तब लग जाती है कौन सी ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी. तब लगती है एक्साइज ड्यूटी. ये हुए रेवेन्यू रिसीट्स. लिख लिया क्या आपने? ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा टैक्सेशन में, सीएस एग्जीक्यूटिव में. आज मैं आपको इतना बता रहा हूं जितना आपको ईईटी लेवल पे पता होना चाहिए. फॉलोड बाय नॉन टैक्स रेवेन्यूज, द इनकम रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, जो गवर्नमेंट के पीएसयू होते हैं, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वहां से बनाया हुआ पैसा. एक्सटर्नल ग्रांट्स, कुछ गवर्नमेंट दे देती है, कुछ अलग अलग लोग दे देते हैं पैसा. अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड रिसीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. इज इजी. एक्सपेंडिचर the government, revenue expenditure, capital expenditure, interest payment. interest क्यों पे करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्यों पे करेगी भाई? लोन ले रखे हो आरबीआई से, और किससे? पब्लिक से. और कौन सी? इंटरनेशनल बॉडीज से. जैसे इंटरनेशनल बॉडीज के एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. गाइस देखा आपने, 3 बार पढ़ाना अच्छे से तो याद हो गया. एम आई राइट? पहली बार हमको पता ही नहीं था तो पता चला, दूसरी बार रिवीजन करवाया तो एक आध आंसर सही गलत हुआ, और तीसरी बार अब 100% पता है. इसका क्या मतलब है? 3 गुड रीडिंग्स विल हेल्प यू टू रिमेंबर स्टफ. कितने रीडिंग्स? 3 गुड रीडिंग्स. तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको. एंड ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये सब आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे गवर्नमेंट के लिए. फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, that is revenue receipts plus recovery of loans and other receipts, that gives you the fiscal deficit. So nothing else but expenditure minus income is nothing else but the fiscal deficit. If the total expenditure of the government exceeds its total revenue and non-revenue receipts in the financial year, then the gap is fiscal deficit for the FY. The fiscal deficit is usually mentioned as the percentage of GDP. इस बार बार ये पॉइंट आया है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग कि जीडीपी का परसेंटेज निकाला जाता है. फॉर एग्जांपल, द गैप बिटवीन सेंटर्स एक्सपेंडिचर. सेंटर्स एक्सपेंडिचर इन कौन? हु इज सेंटर? परफेक्ट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर आपको ये सब खुद से आ रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब समझ लो आप सही रास्ते पे हो.
if the gap between the center's expenditure and total income is rupees 5 lakh and the country's GDP is 200 lakh crore, ठीक है, 5 lakh crore and country's GDP is 200 lakh crore, then the fiscal deficit is कितना? 2.5%. सर कैसे निकाला? ये कैसे निकाला? कैसे निकाला? 5 lakh upon 200 lakh, करोड़ करोड़. आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, बताओ कितना आएगा? 2.5%. ठीक है, इंटू 100 करना पड़ेगा तो आ जाएगा 2.5%. दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. गाइस ये फॉर्मूला याद रखना और ये वर्किंग भी याद रखना कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते कि डेफिसिट कितना है. जितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द कंट्री इनटू 100 विल गिव यू द फिस्कल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. समझाइए, फिर से समझाओ. ये क्लियर है क्या? कैसे क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं. Component variables covered under fiscal deficit. Guys, this is only for reference. These are just numbers. लेकिन एक बार देख लेते हैं इन सबको. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्चुअल, फिर जो दूसरा है बजटेड, फिर रिवाइज्ड. ये रिवाइज करना पड़ेगा क्या आपको? बजट रिवाइज करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, वो कैसा होता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा तो रिवीजन भी करना पड़ता है. एंड बजटेड. तो आप मुझे बताओ, ठीक है, आप आराम से इसको देख लो और मुझे बताओ कि डेफिसिट है या नहीं. ये मुझे आराम से देख के बताओ. इसको आराम से देखो. क्या डेफिसिट है या नहीं ये बताओ. डेफिसिट है, क्या कहते हो? जी हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया है मेरे भाई, डेफिसिट रहेगा ही. हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है. वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एडीबी से पैसा लेने के जैसे तैसे हम लोग चला रहे हैं. कोविड के बाद न जाने क्या होगा. ऑफ कोर्स देयर इज डेफिसिट. हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से थोड़े ज्यादा है, कोई बात नहीं. सो गाइस, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये आपको लर्न नहीं करना है, ये लर्न नहीं करना है. जस्ट आपको दे दिया कि कैसे निकाला जाता है एंड ऑल. दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पर्पस, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. चलो लास्ट पेज, ठीक है. नोट, budget estimates are the budget allocation announced at the beginning of each financial year. Revised estimates are the estimates of projected amounts of receipts and expenditure until the end of the financial year, and actual amounts are audited accounts of expenditure as and receipts in a year. So guys, कैसा है कि ये जो इन्होंने बताया है, पहले उन्होंने बताया बजटेड, फिर उन्होंने बताया रिवाइज्ड, फिर उन्होंने बताया, ठीक है, फिर उन्होंने बताया, फिर इन्हें पहले बजट बना लिया. जब हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं तो मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं. फिर 25-30 दिन पढ़ाई करने के बाद लगता है नहीं भाई इसमें इतने नहीं आ सकते, तो फिर हम लोग मार्क्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. करेक्ट है कि भैया इतने मार्क्स तो नहीं आ सकते इस सब्जेक्ट में, तो हम थोड़ा रिवीजन करते हैं. वैसे ही स्टार्ट में हम लोग बजट देंगे, फिर आखिर में हम लोग रिवीजन करेंगे, और फिर ऑडिट होने के बाद एक्चुअल फिगर्स आपको पता चलेगी, जिसके बाद आप डेविएशन निकालोगे कि कितना डिफरेंस रहा है. The fiscal deficit for the year 17-18 is calculated by deducting the total receipts of INR. ठीक है, the fiscal deficit of the year 17-18, ये पूरे इस जो इसका ना समरी दिया है यहाँ पे, पूरा इस टेबल का समरी. ये the fiscal deficit for the year 17-18 actual is calculated by deducting total receipts of 15,50,911, ये करोड़ में फिगर है, from the total expenditure of 21,41,937 करोड़. तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? फिर कितना डेफिसिट हुआ? रिसीट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो डेफिसिट कितना हुआ?
बोलो बोलो 5,91,062 करोड़। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी, इंपॉर्टेंट ये आपके नॉलेज में कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री फिस्कल डेफिसिट में जी रही है। फिस्कल डेफिसिट में क्या ज्यादा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम। परफेक्ट, कोई बात नहीं, जब तुम लोग इंडिया के लिए कुछ वैलिडेशन करोगे तब हमारे देश की हालत थोड़ी बेटर हो जाएगी। सही बोल रहा हूं ना मैं? वेरी नाइस। इट इज नोटेड दैट फिस्कल डेफिसिट कुड बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम, देखो आ गए, अब फिस्कल डेफिसिट 5 लाख करोड़ का डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, उधार ले लो, पैसों की कमी है ना, उधार ले लो। किससे उधार ले लो? कहां भीख मांग सकते हैं हम लोग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी नाइस। It is noted that the fiscal deficit could be financed by borrowing from Reserve Bank of India, which is also known as deficit financing or money creation and money borrowing from the money market, that is mainly from the banks. So guys, deficit financing, इसको क्या कहते हैं? Deficit financing, ठीक है? और money creation और money borrowing from money market, mainly from banks. बैंक से उधार लिया जाता है कि हमारी कंट्री का रिवाइवल करना है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दो पैसे दो। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट। 25 मार्क्स के सिलेबस में वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर, वी आर डन विद द सेकंड चैप्टर, वी आर डन विद इंडियन यूनियन बजट, वी आर डन विद इंडियन इकोनॉमी। 20 मार्क्स का सिलेबस डन। ऑलराइट, इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स का सिलेबस डन। इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर ले, कोई चीटिंग नहीं करेगा, आप स्क्रीन देखोगे और आंसर करने की कोशिश करोगे, ठीक है? दिमाग लगाते हैं, क्या कहते हो? लेट्स अप्लाई आवर ब्रेन्स। If the revenue expense is more than the receipt, it indicates that there is इतना पढ़ाने के बावजूद भी भाई साहब ने हमारे फिस्कल डेफिसिट कहा है। द आंसर इज रेवेन्यू डेफिसिट। लिखा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रिसीट्स, ठीक है? एक्सपेंस ज्यादा है और रिसीट्स कम है, रेवेन्यू डेफिसिट। देन द डैश रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बोलो कौन सी ऐसी जगह है रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है? ये कहां रिकॉर्ड होता है? कैपिटल बजट, कैश बजट, फॉरेन एक्सचेंज बजट। अगर आपको डाउट है तो फॉरेन एक्सचेंज बजट मैंने पढ़ाया नहीं आपको, हमारे सिलेबस में नहीं है। कैश बजट भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, दो ही चीजें पढ़ाई है मैंने, कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें से एक आंसर है, बताओ सर। रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ऑफ कोर्स इट विल, द आंसर विल बी रेवेन्यू बजट। इन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा एक नॉर्मल ब्रेन रहा ना तो भी काम हो जाता है। गवर्नमेंट रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। ओ कंसेप्ट चेक कर रहे हो वो लोग सही में? गवर्नमेंट रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। एक मिनट, फाइनेंशियल रिसीट्स नहीं सिखाया है, कैश रिसीट्स मैंने नहीं सिखाया है। दो ऑप्शन है सर, जिसमें एसेट और लायबिलिटी चेंज होता है वो कैपिटल रिसीट्स होती है। तो सर कैपिटल रिसीट भी आंसर नहीं है, वहां पर उनको पूछ रहा है ऐसी गवर्नमेंट रिसीट्स जो एसेट क्रिएट भी नहीं करती और रिड्यूस भी नहीं करती। द आंसर इज रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर समझा या किसी को समझाना है? ये प्रॉब्लम समझाओ फिर से, पक्का? कोई एसेट और लायबिलिटी चेंज हुई तो कैपिटल रिसीट है, एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो रेवेन्यू रिसीट्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैंने कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा। आई श्योर? कॉर्पोरेशन टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? इंपोर्ट के वक्त लगता है। लोन लिया तो पैसे नहीं, पैसे मिलेंगे ना, लोन लिया तो रेवेन्यू है ना सर। लोन लिया तो क्या बढ़ेगी? लोन लिया तो क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी, और लायबिलिटी चेंज होती है तो रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं आता। द आंसर इज लोन्स फ्रॉम आरबीआई। हमें आंसर भी आना चाहिए, और ये आंसर ऐसा, ये आंसर क्यों है इसका जस्टिफिकेशन भी आना चाहिए। यहीं पे नॉलेज टेस्ट होता है, ठीक है?
Payment of salaries is covered under which form of government expenditure? सैलरी देनी ही पड़ेगी कि गवर्नमेंट के लोगों को? अरे छोड़ना, एक साल एक महीना मत ले सैलरी. सर नहीं सर, ऑफिसेस चलाने, सर्विसेज देनी है. द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऑलराइट. So guys, we are done with the chapter Indian Union Budget. All right. So we are done with 4 chapters of economics. Only 1 chapter to go. All right, guys. This is Pawan Gauko signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.